वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। मैंने कल की लास्ट की वीडियो अगर आपने देखी है तो जो मैंने वीडियो छोड़ी थी वो छोड़ी थी लास्ट में कह के कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही आए। ठीक है, सबसे पहली बात। और फिर मैंने कहा था कि आज तक हमें जो क्लास 10th में पढ़ाया गया था वो सिर्फ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ाया गया था, इसलिए हमारे सारे साइन किस में आ रहे थे? पॉजिटिव में आ रहे थे। वहीं से अब जो शुरू होती है वो आज का लेक्चर है कि हमारे किस क्वाड्रेंट में कौन से साइन पॉजिटिव होते हैं, उनको रिमेंबर करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, ऐसी आगे मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। तो आप मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए। और अब मैं जो शुरू करता हूं वो सबसे पहले आपका क्वाड्रेंट बनाता हूं। ठीक है, और उस हिसाब से हम अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूं तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने में आपको ऐसा ही लगेगा बिल्कुल देखने में। ठीक है, इसको आप क्या मान सकते हो? इसको x 0 0 मतलब ओरिजिन पे जो होता है, या फिर आप इसको o भी कह सकते हो। x o x डैश y o y डैश। ठीक है, अब क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था, हम क्लास 10th में थे इस क्वाड्रेंट में खाली। ये थी हमारी कौन सी? क्लास 10। इसमें क्या था कि जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, तीनों का आंसर पॉजिटिव आता था। ठीक है, तीनों का आंसर पॉजिटिव आता था। लेकिन जब क्लास 11th में कूदे तब सेम तो कुछ नहीं रहेगा। तो अब देखो बदलाव क्या है। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सर किस क्वाड्रेंट की? सेकंड क्वाड्रेंट की। तो यहां पे क्या चेंज आएगा? सर यहां पे ये चेंज आएगा कि यहां पे सिर्फ आपका साइन और जो है कोसेक वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आराम से धीरे धीरे हजम करते रहना मेरी बात को। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आपकी समझ में आया तो आप आगे की सारी प्रॉब्लम निकाल पाओगे। और आज की लेक्चर की मदद से ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपका जो एक बच्चों के दिमाग में डर रहता है कहीं ना कहीं, वो यहां से निकल जाएगा। सबसे पहली बात, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट पॉजिटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। जितने बचेंगे, ये क्या लिखा है मैंने? रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। जितने बचेंगे सब क्या हो जाएंगे? हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, ये कौन सा है? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। अब भाई इसकी क्या है खास बात? यहां पे सिर्फ आपका 10 और जितने भी कॉट के आंसर आएंगे वो सारे पॉजिटिव रहेंगे। जितने रेस्ट रहेंगे, रेस्ट क्या रहेंगे? सारे नेगेटिव रहेंगे। तो लिखने की तो जरूरत नहीं है। देखो यहां पे मैंने लिख दिया। अब जो बचे हैं वो आप यहां पे खुद मान लोगे भाई सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अच्छा, जो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, अगर मैं यहाँ किसकी बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा पॉजिटिव? देखो यहाँ पे तो साइन आ गया सर, यहाँ पे कोसेक आ गया, यहाँ टेन आ गया और कॉट भी आ गया। बचा क्या क्या? सिर्फ कॉस और सेक जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी रेस्ट आर नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सीधी सीधी बात मैंने लिख दी है। ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव। देखो जब मैं बोलता हूं ना किसी चीज को, तो अगर मेरे पीछे पीछे बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगर मेरे पीछे पीछे बोलोगे तो सारी बात ढंग से समझ पाओगे और ठीक ठीक करके याद कर पाओगे। देखो अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक। अगर मैं इसी बात को, ठीक है, अगर मैं इसी बात को सर आपको टेबल की फॉर्म में लिखवाना चाहूं तो आप बहुत आसानी से लिख पाओगे। देखो कैसे? आप कहोगे कि सर जो साइन है, ठीक है, ये मैंने रेड पेन में यूज कर रहा हूं, यहाँ पे शायद चमक रहा होगा आपको। ठीक है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ब्लू पेन से समझा देता हूं। ठीक है, जो साइन है यहाँ पे, साइन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, और ये हो गया आपका कॉट। ठीक है, अब मैं इसमें साइन कैसे लगाना चाहूंगा? देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये टेबल जो मैंने ये लिखा है ना,
इस चीज को ही मैं यहाँ पे आसानी से बनाना चाह रहा हूँ आपका, जिससे कि बच्चों को टेबल से याद हो पाता है। पहले समझ लो और फिर टेबल बना लो। देखो सबसे पहले अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, जो पहला क्वाड्रेंट है उसको यहां भरे जाएंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, सबके आगे पॉजिटिव मार्क कर दो। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सबने बताया है कि साइन और कोसेक होंगे पॉजिटिव, तो साइन के आगे पॉजिटिव लिख दो और कोसेक के आगे पॉजिटिव लिख दो, लिख दिया। उसके बाद जितने बचे क्या था कि रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, के सर जितने बचेंगे वो सारे क्या है, नेगेटिव है। तो सर जितने बचे हैं ये रहे बच गए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। आप अगली टेबल भर सकते हो, टेन और कॉट। टेन का आ रहा है सर, टेन ये आ रहा, कॉट का आ रहा है, कॉट ये आ रहा लास्ट में। शायद शो हो रहा हो वीडियो में, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऊपर क्या है, ये ऊपर है आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। फोर्थ वाले खुद भर लो, क्या है, कॉस और क्या है, सेक। कॉस का है, कॉस ये रहा, इसके सामने वाला पॉजिटिव, और सेक का है ये रहा, इसके सामने वाला पॉजिटिव। बाकी क्या होगा, सारे के सारे नेगेटिव हो गए। तो इसकी मदद से मतलब कि भाई हमने इससे क्या सीखेंगे, ठीक है, हम बहुत चीजें इससे सीखने को मिलेंगी कि आप इधर जा रहे हो तो सर यहाँ पे साइन का आंसर किस में आएगा, इधर जा रहे हो तो कॉस में काय में आएगा। अगर यहाँ पे कोई टेन का आंसर आ रहा है तो उसके आगे मैं प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन लगाऊं, ठीक है। बहुत बहुत आराम से समझना है चीजों को। आप सारे आंसर निकाल लोगे, लेकिन लास्ट में आके अगर आपने साइन में गलती कर दिया, पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है, इसी के बेस पे, जिससे कि आपको बहुत बहुत आराम से समझ में आ पाए कि मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, कहां मैं जा रहा हूं। लिखने के भी दो तरीके बता दूंगा कि कभी तो ऐसा मिल जाएगा, कभी तो डायरेक्ट कह देगा कि आप 0 से लेके और 90 के क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। और इससे पहले समझाने से पहले, मैं क्वेश्चन समझाने से पहले एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं इस टेबल को यहां से रब कर दूं, ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी यहाँ पे कहते हैं ना चीट कर दिया, तो थोड़ी चीट कर देता हूं जिससे कि हम कोई भी चीज को बता पाए, ठीक है। लो, इतनी बात में खाली क्वाड्रेंट बने रहने दो। अब देखो मेरी बात, आप यहां से ये चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे कि सर जब हम इस लाइन पे थे तब हम 0 डिग्री पे थे। कहां थे, 0 डिग्री पे, ठीक है। यहां पे ये कैसा, ये जब ऐसी लाइन होती है तो आपको पता है कौन से डिग्री का एंगल होता है, सर ये 90 डिग्री का एंगल होता है। जब ये पूरा हो जाता है, क्योंकि देखो कल एक बात बताई थी, एंगल जब मेजर करोगे तो सर इनिशियल और टर्मिनल के बीच का करोगे। ये टर्मिनल लिखा है और ये इनिशियल लिखा है। अगर आप इस वाले लाइन की बात कर रहे हो तो सर अब आप इनिशियल से इतना घूम के आ गए, अब ये तो बीच का हट गया, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां की। तो यहां से अगर आप पूरा चक्कर काट लेते हो तो ये लिखते हो उसको 180 डिग्री, और फिर उसमें 90 नीचे आ गए तो लिखते हो 270 डिग्री, और फिर इसमें 90 आ गए तो यहां क्या लिखोगे, 360। अब कहोगे सर एक जगह पे दो एंगल कैसे, कि एक जगह पे दो एंगल कैसे, 0 डिग्री भी और 360 डिग्री भी। हाँ बिल्कुल ठीक देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री भी आता है और यहाँ 360 डिग्री भी आता है। और अगर इससे आगे चलते चले जाओगे तो फिर यहाँ पे आ जाओगे 90 प्लस करके, तो फिर 360 डिग्री में 90 प्लस कर लेना, फिर यहाँ पे एक और एंगल आ जाएगा, फिर आगे करोगे फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा, फिर ऐसे करते करते चक्कर घूमता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। एक बात और, 0 डिग्री को तो 0 डिग्री लिखा छोड़ देंगे, लेकिन 90 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं बताओ। मैंने कल बात बताई थी, रेडियन में चेंज करने की बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे। रेडियन में चेंज करने का तरीका क्या बताया था मैंने, कि बेटा 90 है ना, स्टूडेंट बड़े ध्यान से इसको समझ के रखना, 90 की मल्टीप्लाई पाई बाई अगर 180 से कर दोगे तो 90 1 जा 90 और 92 जा 180, पाई 1 जा पाई और अपॉन में लिखा है बेटा 2। तो 90 को और कैसे लिख सकते हो, पाई बाई 2। ऐसी 180 को 180 की मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से अगर मैं कर दूंगा तो 180 1 जा 180 और 180 1 जा 180, पाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर पाई आएगा। इसका मतलब 180 को और क्या लिखते हैं, 180 को पाई भी लिखते हैं सर, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या है, ये क्या है 270 डिग्री। 270 डिग्री को क्या लिखते हैं, 270 की मल्टीप्लाई किससे, पाई बाई 180 से। पाई से 0 से 0 कट गया, 3 की टेबल में आते हैं,
3 6 18 और 3 9 27, 3 2 6 और 3 3 9। कितना आ गया आंसर? 3 की मल्टीप्लाई पाई से करी तो 3 पाई और अपॉन में 2 1 2 करा तो कितना आ गया आंसर? 3 पाई बाई 2। इसको और कैसे लिखते हैं? 3 पाई बाई 2। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ भी कहूंगा कि आप कोई से भी एंगल को जो आपका डिग्री में लिखा है अगर आप उसको रेडियन में करके लिखो तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। इससे अगला जो मैं कराने जा रहा हूं आपको, वो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो बड़ा ध्यान से आप देख लेना क्या लिखा है। देखिए आप यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज करके ये सब चीजें उतार लेना। ठीक है, अगर आपने नहीं उतारी है तो। और फिर मैं आपको अगली बात का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड सवाल है। तो बड़ा आराम से चीजों को हजम करते चले जाना, तभी फायदा है आपका, वरना फायदा नहीं है। अब देखना क्या लिखा है क्वेश्चन, हम उठा के लिख लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि एक्सरसाइज या फिर जो हमारा इसका इस वाले पार्ट का जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैं कराने जा रहा हूं, इसमें लिखा है कि बेटा फाइंड साइन एक्स लिख लो चाहे थीटा लिख लो। फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, कह रहा है फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा इफ क्या होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू -12/13 है। और ये खुद एक बात कह रहा है कि एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब सर थर्ड क्वाड्रेंट होता कौन सा है? अब मैं आपको यहां से सॉल्यूशन का बताने चलता हूं। देखो क्या करते हैं। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं या अगर मैं आपका सर हूं और मैं आपको बात बता रहा हूं, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात बता रहा हूं? बेटा यहाँ है 0 डिग्री, पाई बाई 2 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है खाली पाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा 3 पाई बाई 2 होता है। इतनी बात तो क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर सर बात कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहां की बात कर रहे हैं? यहां की बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं? यहां की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो मेरा एंगल होगा वो इसके बीच में होगा, मतलब जो भी एंगल होगा थीटा, जो भी एंगल होगा थीटा वो बड़ा किससे होगा? इससे तो बड़ा होगा, तो पाई से तो बड़ा होगा, और 3 पाई बाई 2 से छोटा होगा। तो अगर कहीं सर ये लिखा मिल जाता उसका मतलब भी यही था कि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने जो कंक्लूजन दिया है वो कह रहा है कि cos थीटा की वैल्यू -12/13 है। पहले तो ये चेक कर लो ठीक कह रहा है नहीं कह रहा। cos की वैल्यू कह रहा है -12/13 इस क्वाड्रेंट में, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो cos का आंसर है वो क्या आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे tan और cos जो होते हैं खाली वही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो जो उसने कंक्लूजन दिया उसने माइनस लगाया, उसने ठीक कहा। उसने क्या, अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं साइन थीटा निकालने का। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने कहा हमें पता है भाई, क्योंकि हमें यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो आप 10th में काम करते थे वही करोगे, 1 माइनस के कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा की वैल्यू -12/13 उस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा ही चलाओ अपना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के, देखो जब -12 का होल स्क्वायर होगा तो बेटा जो आंसर आएगा खाली वो आएगा 144, और अपॉन में जब 13 का स्क्वायर होगा तो 169 आंसर आएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्योंकि जगह हमें चाहिए तो मैं यहाँ पे आपके लिए जगह बना देता हूं। ये हमने क्या कर दिया? रफ कर दिया। ये तो पता चल गया कि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब धीरे से यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, ये लाइन खींच दी मैंने, साइन स्क्वायर थीटा तो सर ऐसे लिख दो। यहां पे एलसीएम लोगे तो ये आएगा 169 माइनस के 144, अपॉन में क्या आएगा? यहाँ पे 169 का 9 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे क्या करोगे? आप क्या करोगे? यहां पे जब साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे दोनों को माइनस करोगे, तो जब 9 में से 4 जाएगा तो बेटा बचेगा 5, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा बेटा 2, अपॉन में क्या लिखा है? 169 लिखा है।
और जब आप यहाँ पे साइन थीटा करोगे, ऐसे तो करते थे स्क्वायर को रूट में चेंज कर देते, तो अब की बार आएगा प्लस माइनस। पहले प्लस माइनस नहीं लगाते थे, ध्यान रख लेना। मैं इस सवाल को इसलिए बहुत आराम समझा रहा हूं क्योंकि ये चीजें बेस है बेटा, है ना। ये चीज अगर अच्छे से समझ में आ गई तो इसका मतलब आगे तक अच्छा समझ में आ गया। साइन थीटा प्लस माइनस आएगा और लगाना भी, नहीं लगाओगे तो टीचर मार्क्स काटेगा। अंडर रूट में आ जाएगा 25/169। इसका मतलब जो साइन थीटा का आंसर सर ने दिया है वो कितना आएगा, साइन थीटा ये आएगा प्लस माइनस के 5 में कितना आएगा 13। अब क्योंकि भाई यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया तो या तो एक प्लस यूज करूंगा या फिर एक माइनस यूज करूंगा। अब बात कौन से क्वाड्रेंट की हो रही है सर, थर्ड क्वाड्रेंट की हो रही है। साइन काय में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसलिए मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के 5/13। एक कंक्लूजन तो भाई यहां से ड्रॉ हो गया और एक इसने दे रखा था। और क्या निकालना था, मुझे निकालना था टेन थीटा। सर ने बताया है टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब क्या होगा, अब सर ये होगा कि साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है माइनस के 5/13 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12/13। ठीक है, जब इन दोनों की आप डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, खाली 5/12 आ जाएगा। और क्योंकि टेन थीटा हम लिख सकते हैं कि भाई अब टेन थीटा का जो आंसर है वो 5/12 है, तो क्या ये आंसर ठीक भी है या नहीं है। कभी कभी होगा ऐसा, यहाँ तो माइनस माइनस कट के एक इत्तेफाक हो गया कि यहाँ पे सीधे सीधे प्लस में आ गया आंसर। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस में भी आता ना, ठीक है, तो आपको लिखना क्या पड़ता भाई, इस क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा जो है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा दिया। नहीं भी लगाया उसका मतलब आपको पता है किसी आगे प्लस का साइन नहीं होता तो वो प्लस का ही होता है। ठीक है, ये लिखा। ये सवाल मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, जहां तक एक बार और बता देता हूं। देखो सबसे पहले साइन थीटा और टेन थीटा आपको दे रखा है, ठीक है, मैं आपको पॉइंटर से, क्या पता मेरा हाथ आपके बीच में आ रहा हो, देखो साइन थीटा प्लस के टेन थीटा निकालना था मेरे को। अगर गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 12/13 एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कहां लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो अब मैंने क्या करा, ठीक है, अब मैंने क्या करा कि यहां पे देखो साइन, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो तो हमें भी पता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो दोनों को एक तरफ ले गया और यहां से क्या निकाल दिया मैंने, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद साइन थीटा निकाल दिया। अब फंसे वहां पे बच्चे, पहली बात तो फर्स्ट तो यहां जाएंगे कि भाई अब क्या लगाएं, प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि अंडर रूट मैंने बताया है कि अंडर रूट चेंज करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ऊपर जाओगे साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस से लगा छोड़ दोगे, अंडर रूट करके क्या आ रहा है, 5/13 आ रहा है। अब मुझे क्या पता है कि प्लस माइनस की जगह एक ही चीज लिखनी है तो प्लस लिखूं या माइनस लिखूंगा, क्योंकि ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। वहां पे देखो लेजर चमक रही होगी आपको, ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का जो आंसर है वो नेगेटिव आता है। नीचे आओगे तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और मुझे साफ शुरू करते ही ये बात पता चल गई कि टेन थीटा का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू माइनस के 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस के 12/13। जब दोनों को लिखोगे तो 5/12 आंसर आएगा, जो कि टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ये सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं अगला सवाल अब आपको इसी चीज पे कराने जाता हूँ, जहां पे स्टेटमेंट थोड़ा सा क्या कर देगा, वो आपका चेंज कर देगा। तो क्वेश्चन इसको आप उतार लेना, मेरे ख्याल से अभी तक आपने उतार लिया होगा बच्चों ने, और नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज कर लो आराम से। देखो अब अगली बात सुनो बड़े अच्छे से। अब मैं अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए उतारता हूं, वो मैंने लिख रखा है कि भाई फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप ये वाला तो लिख लो, ठीक है, हम खाली स्टेटमेंट पे बात करेंगे। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ, कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2√6 अपॉन में 5। अब कह रहा है एंड थीटा लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट कह रहा है। अब आपको कह रहा है कि एंड थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। फिर से वही बात बता रहा है भाई। अब यहाँ पे तो ऐसा होगा कि भाई क्वेश्चन में दोनों में एक ही क्वाड्रेंट में बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीखने को मिलेगा हर चीज से।
तो देखो हमें क्योंकि क्या दे रखा है, अब मुझे यहाँ पे क्या बोला है बेटा, यहां बोला गया है कि आपको साइन थीटा गिवन है -2√6/5 एंड थीटा लाइज इन इंटरवल, क्या बोलेंगे, एंड थीटा लाइज, ये क्या होता है बेटा, इंटरवल होता है इसके बीच में लाई करता है, तो INTERVAL ये मैंने लगा दिया, एंड थीटा लाइज इन द इंटरवल मतलब थीटा थीटा एक यहाँ पे आपका पाई है, 3π/2 है, फिर से वही बात है, थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं है, पहली बात सुन लेना, थीटा पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, तो थीटा इस वाली लाइन से नहीं मिलेगा, 3π/2 वाली लाइन से भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके बीच में ही आता चला जाएगा थीटा, कुछ भी होगा जो थीटा, पहली बात। अब यहां से मैं जो करने जा रहा हूं, ठीक है, आप अपने आप सॉल्व करके देखना सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए, मतलब कि हमें क्या क्या निकालना है यहां से, देखो साइन दे रखा है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब निकालना है। मैं करूंगा कैसे, सबसे पहली मैं आपको बात बताऊंगा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटा सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या पता है, हम लिखेंगे कि वी नो दैट, क्योंकि हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं कि यहां से कि साइन स्क्वायर थीटा, कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कल कुछ बच्चों को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं अपनी तरफ से बड़ा लिखना चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, तो मैं अगर सब चीजें बड़ी करके लिख दूंगा तो मुझे जैसे यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आऊंगा मैं, ठीक है, तो आप लगातार लिखते चले जाया करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर थीटा की पता है, कॉस स्क्वायर थीटा की निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रखा छोड़ दो, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस के, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है -2√6/5 और पूरे का होल स्क्वायर, क्या कह सकते हो कि 1 माइनस के ऐसे रखा छोड़ दो, जब अंदर का 2 का स्क्वायर हुआ तो आया 4, सीधे बता रहा हूं, माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस आ गया, 2 का स्क्वायर हुआ तो वो हो गया 4 और 6 का स्क्वायर हुआ तो वो हो गया 6, तो 4 6 कितने होगा ऊपर 24/5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और सर हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। ये वाले स्टेप को यहां लिखता हूं, 1 में से 24/25 अगर घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, यहां पे अभी हमने क्या नहीं निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं निकाला, इसलिए यहां पे साइड में भी क्या चल रहा है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा भी चल रहा है। 25 में से अगर 24 घटाए तो आंसर 1 बचा, अपॉन में आ गया 25, और अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखना जाएंगे तो वो आएगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1/25, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1 प्लस माइनस 1/5। तो यहां पे अब देखो, क्योंकि थीटा पाई और 3π/2 के बीच में आता है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख देते हैं जो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव का 1/5, कंक्लूजन यहां से आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू आएगी, भाई ये तो आपको पता है, साइन का आंसर दे रखा है, कॉस का मैंने निकाल लिया है, टेन का मैं निकाल लूंगा, कॉट इससे जनरेट हो जाएगा, साइन से कॉसेक जनरेट हो जाएगा और कॉस से सेक जनरेट हो जाएगा, तो इतनी बड़ी वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सीधा टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू है आपकी, साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -2√6/5 और अपॉन में कॉस थीटा क्या निकाला आपने, -1/5, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे लिखेंगे, -2√6/5, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो 5 तो आ जाएगा ऊपर और माइनस का आ जाएगा नीचे, 5 से 5 चला गया, माइनस माइनस सर प्लस हो गए आपके, और 2√6 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बेटा आप यहां से बहुत आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या, कि मुझे जो क्वेश्चन में गिवन था साइन थीटा की वैल्यू वो थी -2√6/5। ये सवाल हमारा आर.डी. शर्मा में से लिया गया है, तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां भी कर सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे है -1/5, और सर जो आपका टेन थीटा की वैल्यू है वो है आपकी क्या, 2√6। अब हमें पता है कि सर हम साइन थीटा बराबर होता है, यहां लिख देता हूं, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है
1 अपॉन में कोसेक थीटा के, तो जो कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी वो जो आएगी वो इसको रेसिप्रोकल करके आएगी, तो 5 तो पहुंच जाएगा ऊपर और 2 पहुंच जाएगा नीचे और ये आ गया यहाँ पे। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना है, साइन का। कोसेक क्या होता है? कोसेक नेगेटिव होता है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है? tan और cot के आंसर ही पॉजिटिव लिखना, वरना कोई सा आंसर मत लिख देना। मैं दोबारा बता रहा हूँ इस बात को आपको, ठीक है? यहाँ पे गलती हो जाती है, आधे से ज्यादा बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि भाई यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं और यहाँ पे गलत कर देते हैं। कोसेक आ गया आपका, क्या बचा है आपका? कॉस की मदद से सेक थीटा निकल जाएगा, सेक थीटा आएगा 5 अपॉन में 1 और वो भी माइनस का। कॉट थीटा क्या आएगा? कॉट थीटा आएगा आपका इसका उल्टा, क्या हो गया आपका इसका उल्टा? 1 अपॉन में 2√6 हो गया, वो भी किसमें आएगा? पॉजिटिव आएगा। एक सवाल आपको और खत्म हो जाता है। सारे कंक्लूजन के ऊपर मैंने ब्लॉग बना दिया है जिससे कि बच्चों को क्लियरली ये सब चीज समझ आ पाए, ठीक है? इसको हटा दो, ये जो रफ में लिखा है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐप में स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन नहीं है तो आपको ये हाथों हाथ उतारना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं इसका अगला सवाल जो है आपका नोट्स में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है अगला सवाल है आपका कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू √2, कह रहा है जो सेक थीटा है वो आपका √2 के बराबर है, ठीक है? आपका क्वेश्चन हम यहाँ से हम ये हटा देते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही था, ठीक है? और अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब ये जो अगला क्वेश्चन है उसमें समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है। अभी पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है, ये तो मैं खाली आपको एक इंट्रोडक्शन की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? साइन को चलाना कि कैसे क्या चीज लगती है वो मैं चीज आपको खाली बताना चाह रहा हूँ, बाकी और कोई चीज नहीं है। देखो अगला मैं जो क्वेश्चन उतार रहा हूं वो है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू √2 एंड इफ सेक थीटा इज इक्वल टू √2 एंड कह रहा है कि एंड थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 एंड 2π। कह रहा है जो थीटा है हमारा वो 3π/2 और 2π के बीच में लाई करता है। इस बात से क्या कंक्लूजन हम अपना निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं कि सर अगर थीटा 3π/2 और 2π के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब सर जो आप सीधे सीधे मेरे को हिंट दे के बात कहना चाह रहे हो वो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हो कि 3π/2 और 2π, 2π का मतलब ही क्या होता है? 360 होता है 2π का मतलब। तो आप अब किस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो? सर आप बात कर रहे हो इस क्वाड्रेंट में, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। यहां पे सर आपने बताया था कि सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होगा बेटा, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, चाहे कोई सी भी कंडीशन वो आपको दे दे, ठीक है? अब मैं इसकी मदद से सब चीजें पुरानी वाली जैसे हमने क्लास 10th में सीखी थी, क्योंकि वो सब चीजें रिवाइज करनी बहुत जरूरी है और मैं भी आपको आगे रिवाइज कराते चला जाऊंगा। देखो तो बेटा सेक थीटा की मदद से, सेक थीटा की मदद से सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे? हमें पता है कि कॉस थीटा जो होता है क्या होता है? जो हमारा कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। तो जो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारे इसकी उल्टी, तो 1 अपॉन में √2। अब सेक और कॉस दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो सिंपल यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे। इसकी मदद से कॉस मिल गया, तो वी नो दैट क्या पता है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर की वैल्यू तब आ सकती है जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में भेज दें, तो ये आ जाएगी। अब 1 माइनस के कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में √2 है। तो जब 1 अपॉन में √2 का आप होल स्क्वायर करोगे तो जो निकल के आएगा वो यही चीज तो निकल के आएगी, 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है? यहाँ पे क्या चल रहा है आपका? साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा लिख दो इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और अपॉन में 2। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 अपॉन में √2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो अब क्या करोगे? साइन थीटा का जो आंसर होगा वो किस में होगा? क्योंकि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर
ठीक है, बिल्कुल सही समझ पा रहे हो, बिल्कुल सही समझ पा रहे हो अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन का आंसर है वो सर नेगेटिव आ रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊंगा, नेगेटिव का साइन लगाऊंगा। और मैंने यहाँ से आपको अपनी बात बहुत अच्छे से समझा पाया, तो ये आंसर आपका यहाँ से आ गया। अब सेक की मदद, साइन की मदद से कोसेक निकाल सकते हो, निकाल सकता हूं। तो भाई हम कहते हैं कि भाई कोसेक का आंसर क्या होगा, कोसेक का आंसर होगा कोसेक थीटा का जो साइन थीटा का है उसका उल्टा। तो साइन थीटा का तो 1/√2 आया था, तो उसका उल्टा क्या आएगा, √2 आ जाएगा। और इस क्वाड्रेंट में √2 और कोसेक का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मुझे एक प्रॉपर्टी याद है कैसी, कि 1 प्लस के कौन से 1 प्लस के क्या होता है, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर मुझे निकालना है, तो भाई हम क्या करेंगे, इसको माइनस में भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के √2, तो जब माइनस के √2 का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से -1 करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस √2 का आंसर हो गया 2 और उसमें से -1 कर दिया तो आंसर आया प्लस के 1। तो अब ये क्या है, कॉट थीटा का आंसर कितना आ गया, अंडर रूट में प्लस माइनस के 1, तो इसका आंसर तो भाई क्या होगा 1 होगा, लेकिन क्या होगा माइनस का। अब tan का क्या आंसर होगा, tan होता है भाई किसका उल्टा, कॉट का उल्टा, तो माइनस के 1/1 का उल्टा क्या हुआ, माइनस के 1 ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आता है साइन माइनस का ही आता है। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम अपने, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया जिसके ऊपर हमें पहली बार में क्वेश्चन मिलते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, हम क्या समझेंगे आज। देखो आज तक जो मैंने आपको आइडेंटिटी सारी बताई है, ठीक है, यहाँ तक आपका पहला हेड पूरा हो चुका है जो मुझे पहला पार्ट में समझाना था। अब आज की जो हमने क्लास 10 में थोड़े से फॉर्मूले पढ़े थे, मैंने कल भी आपको रिवाइज कराए थे और हाँ आपको याद भी होगा, लेकिन सर अब क्या होता है, ठीक है, अब कुछ चीज बताने वाला हूं, ठीक है, और उससे बहुत आसानी तरीके से मैं आपको चीजों को समझाना चाहता हूं। तो बड़ी आराम से चीजों को डाइजेस्ट करना और समझते रहना कि क्या होता है, क्यों लोग लिखते हैं। लोग तो लिख के छोड़ देते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, लोग लिख देते हैं पर बच्चे समझ नहीं पाते, याद नहीं कर पाते। इतनी बड़ी बड़ी टेबल जब अपने कॉपी के अंदर देखते हैं तो वो करते हैं अगर यार क्या लिखा है ये, और ये चीजें तो याद नहीं हो पाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाई में आपको बहुत आसान तरीके से कराऊंगा और आप मेरे लेक्चर बस देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। लास्ट में जब लास्ट दिन होगा ना, जिस दिन हम मिसलिनियस करेंगे इसकी, आपको हर एक सवाल आता होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, सिंपल जो आपके यहाँ तक क्लास 10 के अंदर फॉर्मूले पढ़ाए गए बेटे, सबसे पहले वो पढ़ाऊंगा और अब जो फॉर्मूले मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं उसका कंक्लूजन बताऊंगा कि वो हम कैसे बता सकते हैं। सर देखो आज तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है फॉर्मूलेस की, अगर मैं लिस्ट की बात करूं, ठीक है, तो कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब जो अगली हम बात करने जा रहे हैं, पता है ये सब कब होता था, ये सब कब होता था, ये सब बेटा तब होता था जब आप खाली इस क्वाड्रेंट में बैठे रहते थे, क्योंकि आपको दुनिया का पता ही नहीं था कि और 4 क्वाड्रेंट भी होते हैं, कि भाई और 4 क्वाड्रेंट में भी कुछ और चलता होगा, ठीक है। अब मैंने ये बात कही थी कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है और यहाँ पे 270 होता है। टीचर ने आज तक हमें किस में नचाया है, सिर्फ 0 से लेकर 90 तक के बीच में नचाया है। अब हम नाचना सीखेंगे कहाँ पे, 90 से आगे, 180 से आगे और कहाँ पे 270 से आगे, और देखेंगे कि क्या चेंज आता है साइनों में। क्योंकि अब मैं सबसे पहले आपको बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हम अब नाचने वाले किसके आगे, 90 के आगे आने वाले। तो देखो मैं आपको कंक्लूजन कुछ कुछ लिखवा देता हूं और इनका यूज बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। छोटे छोटे पहले फॉर्मूले मैं आपको लिखवा देता हूं। ये देखो सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं कि 90 प्लस एक्स, मतलब हम 90 से जब आगे आएंगे, 90 प्लस एक्स का मतलब पता है क्या है, जब हम आ गए 90 से आगे मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा चुके हैं, पहली वाली जिंदगी खत्म हो चुकी, 90 से आगे वाली शुरू हो चुकी। तो ऐसे में क्या होगा, जो cos 90 प्लस एक्स का फॉर्मूला जो है, ठीक है, मतलब कि याद करने की जो आइडेंटिटी है वो है कि cos 90 प्लस एक्स जब हम हो रहे होंगे तो हमारे पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा sin x। कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा।
अब क्या ये आंसर सिर्फ साइन एक्स ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस में भलाई से जो कॉस 90 प्लस एक्स का आंसर आ रहा है वो साइन एक्स के बराबर आ रहा है, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला चल रहा है कॉस का और हम आ गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पे कॉस का जो भी आंसर होगा, ये मत सोच लेना कि साइन पॉजिटिव होगा, साइन तो भाई साहब पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन जब हम कॉस में कोई भी एंगल प्लस करके यहां आ गए तो अभी हम कॉस की बात कर रहे हैं और उसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो? अगर मैं लिखूंगा कि साइन π/2 प्लस एक्स तो क्या आएगा? साइन का उल्टा यहां पे होता है साइन π/2, साइन 90 प्लस एक्स का जो आंसर आता है वो आता है cos x और वो आएगा प्लस में। अब ये प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि साइन इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर, इससे याद रखना है कि साइन का जो आंसर है, cos का जो आंसर है वो नेगेटिव होता है, साइन का जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है। यहीं से याद होंगे हर एक चीज। और ये भी मैं ट्रिक बता दूंगा कि कब चीजें चेंज होंगी, साइन का कॉस होगा या फिर कॉस का साइन होगा, और कब एज इट इज लिखी जाएंगी। ठीक है, चलो अगर मैं ये बात लिखूं कि tan π/2 प्लस एक्स का आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे सर cot x होगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो tan का क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो काय में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में भी tan का आंसर क्या होता है? सारे माइनस के होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बात बताऊं, तो अगर हम बात करते हैं किस वाले क्वाड्रेंट की, ये तो 90 प्लस एक्स का, अगर मैं 90 माइनस एक्स की बात करूं तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? 90 माइनस एक्स का मतलब 90 में से कुछ चीज घटा रहे हो, तो सर आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए दोबारा से। तो हाँ, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और मैं जानबूझ के कहता हूं कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिखो, क्योंकि लोग लिखवाते नहीं है फिर भी। लेकिन क्या आएगा? साइन π/2 माइनस के एक्स करके, यहाँ पे भी साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, cos x आ जाएगा, अंदर वाला एंगल ऐसी का ऐसे आ जाता है, साइन 90 माइनस एक्स करके क्या आता है? cos x आता है। लेकिन यहाँ पे साइन प्लस माइनस नहीं आएंगे, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बात समझ पा रहे होगे? जरूर बात समझ पा रहे होगे, बात मेरी ध्यान से सुनने होगे तो अगले लिख पाओगे अपने आप। अगर मैं आपसे कहूंगा सर cos 90 माइनस के एक्स क्या होता है, तो कहोगे सर cos 90 माइनस एक्स। हम बताते हैं, क्योंकि सर आप 90 के इधर गए थे तो भी साइन चेंज हुआ था, देखो cos का क्या हुआ था? साइन हुआ था, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? क्योंकि 90 के फिर इधर जा रहे हो। अभी कंक्लूजन क्रिएट करूंगा, cos 90 माइनस एक्स का क्या आएगा आंसर? सर साइन एक्स आ जाएगा पहली बात तो। लेकिन साइन क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि किसकी बात चल रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। tan 90 माइनस एक्स क्या होगा? सर इसका आंसर प्लस के cot x होगा। ये बात सब बच्चे बोल पाएंगे, और बात आसान भी है, क्योंकि है ना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल आराम से पाओगे और मुझे बता पाओगे कि सर आप ठीक कह रहे हो या गलत कह रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं अगली बात करूं, किसकी? अगली बात करता हूं मैं आपकी 180 माइनस एक्स की। देखो सिर्फ ये वाले फॉर्मूले अभी हटा रहा हूं, सिर्फ क्यों बताने के लिए कि अभी आपको पता चल जाना चाहिए कि सर हो क्या रहा है असल में, और हम चीजों को याद कैसे कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास हर चीज को याद करने के आगे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, ठीक है, और उनको ऐसा रटा दूंगा मैं, आपकी उंगलियों पे करा दूंगा कि कोई सा आंसर आएगा तो आपको पता है कि सर ने ये बताया था, अच्छा ठीक है ये ऐसे बताया जाएगा। वरना लोगों को 12th भी कर लेते हैं, फॉर्मूले याद नहीं होते, बहुत ज्यादा फॉर्मूले एक बारी को कह सकते हो इसमें कि भाई रेंज बहुत है फॉर्मूले की याद करने की, कि आप इसी चीज में कंफ्यूज आ गए कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जो मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है, वो चीजों को आराम आराम से सुनते रहो और लिखते रहो अपने नोट्स में। आगे बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, किसकी बताना चाह रहा हूं? 180 माइनस के एक्स की। क्योंकि 180 के माइनस का एक्स का मतलब क्या है? 180 में से जब कोई भी चीज, यहां क्या लिखा है 180 में जब कोई भी चीज माइनस होगी तो हमको इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो अब होगा क्या? एक बात कह सकते हो कि सर जब cos 180 माइनस एक्स हम लिखेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? कहोगे कि सर 180 माइनस एक्स का आंसर तो सर ये होगा कि साइन एक्स हो जाएगा सर, है ना। और सर इस क्वाड्रेंट में तो सर साइन जो होता है वो सर कॉस का जो आंसर होता है सर वो नेगेटिव आता है, तो ये सर ये हो जाएगा सर माइनस के साइन एक्स हो जाएगा सर, आप कहोगे। लेकिन ये बात यहाँ पे आके जो बुक ने लिखा है और जो आप बता रहे हो वो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। तो जो सही चीज है वो पकड़ने की कोशिश करना,
और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका आंसर कब ठीक होगा कब गलत होगा। देखो अब यहां से कंक्लूजन निकलने आ रहा है, कंक्लूजन ये निकलने आ रहा है कि जब आप यहां पे खड़े हो या फिर यहां खड़े हो, बिल्कुल आराम से समझ लेना बेटा, अगर आप यहां खड़े हो और आप यहां खड़े हो तब कॉस का साइन होगा, साइन का कॉस होगा, टेन का कॉट होगा। बिल्कुल आराम से डाइजेस्ट कर लो, बहुत हल्के हल्के पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें, लेक्चर भले ही लंबा हो जाए लेकिन चीजें हमारी समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे, राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे, नीचे से राइट जाओगे या फिर लेफ्ट जाओगे, तो भाई साहब क्या होगा कि साइन का तो कॉस हो जाएगा, फिर कॉस का साइन हो जाएगा, या फिर टेन का कॉट हो जाएगा, फिर कॉट का टेन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे खड़े होके या तो इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो तो कभी भी साइन का कॉस नहीं होगा, जो लिखा है वो वैसी के वैसी आ जाएगा और अंदर वाला एंगल ठीक ऐसे आ जाएगा। कंक्लूजन देख लो, आपने ये बताया था, ये चीज मैंने गलत ठहरा दी। क्या कही मैंने? क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं cos 180 माइनस एक्स की, तो 180 माइनस एक्स में यहां से बैठा था पहले मैं, यहां 180 जिसकी बात कर रहा है वहां पे खड़े हो जाओ जाके, उसमें से कोई चीज घटा रहे हो तो इसका मतलब आप इस वाले छोड़ के ये जो लाइन है किसकी, एक्स डैश और एक्स वाली, ठीक है, उसके इधर उधर हो रहे हो, और एक्स डैश और एक्स डैश की इधर वाली लाइन दोनों पे इधर उधर हो जाओ, लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। कॉस का 180 माइनस एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स ही आ जाएगा। लेकिन एक बात का अब भी ध्यान रखना मेरी, कि यहाँ पे कॉस का इस वाले क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देना। भले ही कॉस का कॉस रहा, लेकिन इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद ये बच्चों बहुत गलती करते हैं बच्चे इस बात में, लोग तो रटते हैं इस चीज को, रटना कुछ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लेक्चर भले बड़े हो जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं। साइन 180 माइनस एक्स क्या होगा, क्योंकि सर ने बताया है कि जब 180 पे खड़ा हूं, इधर जा रहा हूं, कुछ नहीं चेंज होगा, साइन का साइन आ जाएगा, अंदर वाला एंगल ऐसी का ऐसी आ जाएगा। लेकिन ये बात खाली देखनी है कि इस क्वाड्रेंट में ये वाली चीज को देखना है, कि ये वाला देखना है, ना कि ये देखना है कि भाई आप ये देख लो कि कॉस क्या आता है, इस वाले को देखना है कि साइन क्या आता है इस क्वाड्रेंट के अंदर। इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या आते हैं, सारे पॉजिटिव आते हैं, तो ये बात भी लिख दो। tan 180 माइनस एक्स करके आंसर फिर क्या आएगा, tan x आएगा, क्योंकि tan का कॉट नहीं होना होता, x डैश और x पे खड़े हो गए, इसलिए ये tan x ऐसी का ऐसी लिख दिया। और इस क्वाड्रेंट में साइन किसका आता है, माइनस का आता है। बात समझ में आती है नहीं आती? मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को मेरी बात बहुत अच्छे से और बड़े प्यार से समझाता हूं मैं चीजों को, इसलिए समझ में आ पा रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको आए, आप मेरे को फोन करो, आप मेरे को व्हाट्सअप करो, कहीं दिक्कत आती है, लेकिन अपने सारे डाउट को सुलझा लो, तभी आपकी 12th जो है, 11th तो आप पढ़ रहे हो, 12th तभी अच्छी हो पाती है अगर हमारी 11th ठीक है तो। सही है, आगे के मैं चीजें आपको लिखवाना चाहता हूँ कि अब मैं आपको कौन से क्वाड्रेंट की बात कराना चाहता हूँ, सर खाली इसको मिटा रहा हूँ और किसी को मैं नहीं मिटा रहा। ठीक है, अब आगे कंक्लूजन आप देख पाओगे कि हाँ सर बहुत अच्छी ट्रिक बता पाए आप हमको। 270 माइनस के एक्स में क्या होगा, देखो अगर यहां पे मैं बात करूं 270 होता है यहां, और माइनस का एक्स करा रहा हूं, उसका मतलब मैं किसके बीच में, फिर आपको यहां पे ला रहा हूं। कहोगे ठीक है सर यहां पे ले आए, ठीक है यहां पे ले आए आप हमें। तो अब जब मैं आपको यहां पे ले आया, तो अब अगर मैं लिखना चाहूंगी cos 270 माइनस एक्स कितना होगा, बेटा इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, cos 270 कैसे लिखते हैं, 3π/2 माइनस के एक्स। तो सर इधर वाली लाइन पे जब हम इधर आए, अब मैं शॉर्ट ट्रिक चलाऊं, सर जब हम इस वाली लाइन पे खड़े हैं x और x डैश पे, किस पे, x और सॉरी y और y डैश पे अगर हम खड़े हैं, तो सर यहां पे चाहे तो इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, क्या हो जाता है, cos का क्या हो जाता है, cos का हो जाता है साइन। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन जैसे मैंने फॉर्म करना बताया है। तो cos 3π/2 माइनस के x का आंसर क्या आएगा बेटा, cos का आंसर किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन, ये x का x ऐसी, लेकिन इसमें क्या पॉजिटिव आता है क्या नेगेटिव आता है, सिर्फ यहाँ पे tan का आंसर और cot का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, tan के और cot के पॉजिटिव आएंगे, लेकिन cos का तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा। साइन 3π/2 माइनस का x, यहाँ पे क्या है बेटा, एक बार फिर समझ लेना बड़ी आराम से। साइन काय का है, साइन, क्योंकि हम फिर कहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इसलिए साइन का हो जाएगा cos x, क्योंकि साइन का आंसर यहां पे नेगेटिव आता है, इसलिए मैंने यहां भी नेगेटिव लगा दिया। tan
3π/2 माइनस के x अगर मैंने लिखा है मेरे बच्चों, मेरे बेटा एक बार और चीजों को समझ लो, 3π/2 माइनस x लिखा है, फिर से इधर जा रहा हूं, tan का क्या हो जाएगा आपका, tan का हो जाएगा आपका cot, और अंदर का ऐसी आ जाएगा एंगल, और ऐसे में tan का आंसर पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक में क्योंकि हम सारी चीज सीख रहे हैं, अब 270 प्लस एक्स भी सीखना है भैया। जब आपने इधर वाले क्वाड्रेंट की बात करा दी, ये क्या था 270 प्लस एक्स था, माइनस एक्स था सॉरी, इधर वाली बात भी करा दो तो 270 प्लस की एक्स वाली बात भी करा दो। ठीक है, ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ, अपने आप ड्रॉ करके देख लेना इस वाले के लिए, है ना, तो अच्छा समझ में आएगा। पहले वीडियो को पॉज कर लो फिर मेरा देख लेना। तो 270 प्लस का एक्स अगर यहाँ लिखा है तो क्या बात लिखी है, फिर से वही वाला काम करूंगा कि सर मैं कहूंगा कि 270 कॉस के 270 का मतलब क्या हो गया 3π/2 प्लस का एक्स, कहां खड़े हो, यहां खड़े हो, कहां खड़े हो, यहां खड़े हो, और एक्स को प्लस करा रहे हो, इसका मतलब यहां पहुंच रहे हो, यहां पे सिर्फ कॉस और सेक का आंसर पॉजिटिव आएगा। और हाँ मैं कॉस की ही बात कर रहा हूं क्योंकि हम इस क्वाड्रेंट पे यहां पे खड़े हैं 270 पे, किस पे, y डैश पे, इसलिए कॉस का साइन हो जाएगा, अंदर का एंगल ऐसी का ऐसी, लेकिन यहाँ पे कॉस का आंसर क्या आता है इस वाले क्वाड्रेंट में, प्लस का आता है, प्लस का, किसका आता है, प्लस का। अब देख लो साइन 3π/2 प्लस के x का आंसर सर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया x और x डैश पे आने पे क्या होता है, साइन हमारा किस में होता है, सेम रहता है, चाहे उसके नीचे चले जाओ चाहे ऊपर चले जाओ। लेकिन क्या होता है, लेकिन आप किसकी बात करो, अगर y और y डैश की बात कर रहे हो तो सर चाहे इधर चले जाओ लेफ्ट में चाहे राइट में चले जाओ, आंसर में साइन का कॉस जरूर होगा। बहुत आराम से बात याद रख लेना बच्चों, बहुत आराम से बात याद रख लेना। देख लो साइन 3π/2 प्लस एक्स का जो आंसर है वो क्या होगा सर, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, और सर मुझे पता है कि इस कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर क्या पुट कर दिया, नेगेटिव पुट कर दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या है, माइनस के कॉस एक्स मेरा यहाँ पे आंसर जनरेट हो गया। tan 3π/2 प्लस एक्स अगर मैं बच्चों कर रहा हूं तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे साइन तो चेंज होगा भाई, तो क्या हो गया, tan का हो गया हमारा कॉट, अंदर का एंगल ऐसी का ऐसी आ गया, क्योंकि यहाँ पे tan भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे tan खाली नेगेटिव होता है क्योंकि cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर सर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, tan 3π/2 प्लस एक्स का आंसर किसमें आ गया, माइनस के cot x आ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत पड़ेगी। अब एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है, देख लेना, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 360 माइनस एक्स की बात करूंगा, ठीक है बच्चों, मैं ये मिटा देता हूं, है ना, थोड़ा सा फिर से मैं कहता हूं, इसको थोड़ा छीत कर लो, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये तो सब चीज समझाने की है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी शॉर्ट में लिखवा रहा हूं ना आपको, चाहे हिंदी में लिख लो अपनी कॉपी में कि यहाँ पे नहीं चेंज होगा, नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है, बस इतना लिख लेना तो उससे याद रहेगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी मैं चीज आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि बड़े से बड़ा फॉर्मूला आराम से याद होने वाला है। देख लेना क्या कह रहा हूं मैं, फिर से किसकी बात कर रहा हूं, 360 चमक रहा होगा शायद, 360 माइनस के x की बात कर रहा हूं, 360 माइनस एक्स की बात कर रहा हूं बच्चों। एक बार फिर से बड़ी आराम से सुन लेना, अगर अभी भी कुछ ना समझ में आया हो, लास्ट ऑप्शन बचा है उसमें तो समझ लो कम से कम। तो अब क्या हो रहा होगा सर, 360 माइनस एक्स का मतलब क्या हो रहा है सर, आप खड़े हो 360, पूरा चक्कर मारिया है सर, आप क्या कह सकते हो सर, 90 प्लस 90 180, फिर 270 और फिर सर 90, सर पूरा चक्कर काट के आप यहाँ आ गए, ठीक है, आ गए, सही है। यहाँ से एक लास्ट में ना, जब वीडियो खत्म कर रहा हूँ ना, तो एक कंक्लूजन, एक छोटा सा कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा मैं आपके लिए, छोटा सा, और वहां पे आपको ये चीज समझ में आ पाएगी। देखो क्या 360 पे कह रहा है, 360 में से माइनस एक्स कर दो, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फोर्थ की बात कर रहा है सर, ठीक है। अब लेकिन फोर्थ की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली वाली की तरह ही करेंगे। मैंने कहा है जिस क्वाड्रेंट में 360 में से माइनस करवा रहा है, पहले यहां खड़े हो जाओ, ये वही वाली चीज है जहां पे कोई चेंज नहीं आता, साइन का कॉस नहीं होता, ये बात याद रखना। 360 में से एस घटवा रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कि अगर मैं आपको कहूं कि बेटा कॉस
360 का मतलब होता है 2 पाई में से x घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर कॉस का कॉस ही आएगा और x का x ही आ जाएगा अंदर। कॉस का साइन नहीं हुआ क्योंकि आप नो चेंज वाले पे खड़े थे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि साइन यहाँ पे चेंज होना है, कभी अपनी तरफ से उठा के लिख दो। तो कॉस का आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, इस वाले क्वाड्रेंट में पता होगा। दोबारा बता रहा हूँ, कॉस और सेक और कॉस का आंसर यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, और अगर होती है तो अलग से अपना डाउट पूछ लेना व्हाट्सएप करके। कॉस 2 पाई माइनस के एक्स करके क्या आंसर आएगा, प्लस के कॉस एक्स आएगा। साइन 2 पाई माइनस के एक्स करके आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा क्या, क्योंकि कोई चेंज नहीं होता तो साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे साइन किसका होता है, साइन का आंसर यहाँ पे क्या में आता है, नेगेटिव में आता है, इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव में आएगा। tan 2 पाई माइनस एक्स का आंसर किस में आएगा, tan x में आएगा, क्योंकि सर यहाँ पे tan का जो आंसर होता है वो किस में होता है, वो माइनस में होता है सर, इसलिए हमने एक कंक्लूजन और ड्रॉ करके लिख दिया। और सर हमने ये बात, इतनी सी बात को दोबारा से हमने आपको बता दिया। शायद मुझे नहीं लगता अब इस चीज में क्वाड्रेंट को चूज करने में और उनके अंदर साइन क्या आते हैं और कहाँ चेंज आता है, कहीं आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी। अब एक छोटी सी चीज जो हमारी रह गई है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 360 प्लस एक्स इन द टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब कि अब क्योंकि आपने 360 माइनस एक्स की बात कर ली, ठीक है, हम आपको नोट्स की पीडीएफ में भेज दूंगा, है ना, वहां पे आके आपको ऐप वाले सेक्शन में नीचे जाके आपको आ जाएगा पीडीएफ, आपको शो होने लगेगी स्टडी मटेरियल की ऐप जहां पे है वहां पे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा 360 प्लस एक्स का। देखो बेटा 360 प्लस एक्स का मतलब क्या हुआ, 360 प्लस एक्स का मतलब है 2 पाई में कोई भी x प्लस कर दो। 2 पाई में x प्लस करने को कह रहा हूं, 2 पाई तो सर यहाँ होता है, 2 पाई यहाँ होता है, कोई भी x प्लस करा दो तो सर नो चेंज होगा पहली बात तो, और सर सारे साइन किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। ये बात मुझसे आप कह दोगे तो इसमें मैं आपको दुनिया भर की चीज लिखवा दूं। मैं आपसे कहूंगी सर साइन 2 पाई प्लस एक्स का आंसर क्या होगा, तो कहोगे सर 2 पाई प्लस एक्स का आंसर, सर 2 पाई प्लस एक्स का आंसर तो सर साइन एक्स ही होगा, क्योंकि कोई चेंज तो आना नहीं है। और सर सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं क्योंकि हम कुछ क्वाड्रेंट में पूछ चुके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ चुके। कॉस 2 पाई प्लस एक्स का आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, प्लस के कॉस एक्स ही आ जाएगा। tan 2 पाई प्लस एक्स का आंसर कितना आएगा, प्लस के tan x ही आ जाएगा। लेकिन एक बात और सुन लेना मेरी, अगर cos 2n पाई प्लस के x लिखा है, इसका कहने का मतलब क्या है, तो इसका आंसर भी cos x आएगा। क्यों आएगा देख लो, देखो यहाँ पे आप n की वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 2n पाई है, अगर आपने n की वैल्यू बेटा 1 रखी तो क्या आंसर आएगा cos, यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 इंटू पाई प्लस के x इज इक्वल टू कॉस 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 और 2 की मल्टीप्लाई पाई से कितना आ गया, 2 पाई आ गया और प्लस का x कर दिया उसमें, ठीक है। अब फिर से वही बात लिखिए कि 2 पाई प्लस के x का आंसर फिर cos x आ जाएगा। अब अगर n की वैल्यू आप 2 रख रहे हो, ठीक है, n की वैल्यू अगर आप 2 रख रहे हो तो क्या होगा, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 रख रहे हो तो इसका कहने का मतलब यह है कि cos 4 पाई प्लस का x का आंसर भी कितना आएगा, cos x ही आएगा। और ऐसे ही यही कंक्लूजन का मतलब, ये जो मैंने ये मार्क करा है यहाँ पे, इसी का मतलब मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही वाला स्टेटमेंट एक बार आप और ऐसे लिख सकते हो कि साइन 2n पाई प्लस का x का आंसर भी कितना आता है सर, इसका आंसर भी आता है साइन x के बराबर ही आता है। तो अब तक जो मैंने आज के लेक्चर में, सर आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, आज का ये वाला लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं। मैं अगला लेक्चर में आपको क्या कराने वाला हूं कि भाई इसके बेस पे जो अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पढ़ी थी, ठीक है, जो आज तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हमने पढ़ी थी, उसके आगे भी हम क्या बना सकते हैं कि हम 90 तक ही छोड़ सकते हैं चीजों को, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम 90 से भी आगे पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, अगले वाले एंगल देखना चाहेंगे कि वो क्या होते हैं और उनका आंसर हम कैसे निकाल पाते हैं। तो आप बड़ी ध्यान से, अगर आपको आज तक के लेक्चर में कोई दिक्कत आई होगी आप यहीं पूछ लेना, क्योंकि बच्चे अगर आज का लेक्चर नहीं समझ में आया तो फिर अगला वाला लेक्चर, क्योंकि हर लेक्चर हमारा लिंक्ड होता है एक पीछे वाले लेक्चर से, इसलिए आप आज की प्रॉब्लम आज ही खत्म कर लो। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। मेरा नंबर है 9557699582। आई रिपीटेड 9557699582। आप हमारे
डाउनलोड कर सकते हैं बिजनॉन मेंटर्स एकेडमी के ऐप को, ठीक है। वहां पे हमारा पूरा स्टडी मटेरियल पड़ा रहता है, तो आप वहां पे हमें फॉलो करें बिजनॉन मेंटर्स एकेडमी पे, ठीक है। और मेरे इस नंबर पे मेरे को मैसेज करके बता दें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चाहे लाइक आप बच्चे क्या होता है लाइक करते हैं नहीं करते, लाइक चाहे करो मत करो, लेकिन उस चीज को आप शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आप एक भी वीडियो को या फिर मैं कोई भी वीडियो कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं तो आप इसको बिल्कुल मिस ना करो। थैंक यू।